वर्ष 2017 में एक सर्वे हुआ था जिसमें धनतेरस के त्योहार पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने वाले ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं थी कि वो धनतेरस के त्योहार पर इन सिक्कों और बर्तनों की खरीदारी आखिर कर क्यों रहे हैं। वो जानते ही नहीं थे। इस दिन बर्तन खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तब उनके हाथ में औषधि से भरा हुआ एक अमृत कलश था जो कि एक बर्तन था, और इसीलिए आज के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी इसके पीछे की सही वजह के बारे में पता ही नहीं है। इसी तरह लोग धनतेरस पर सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदते हैं, और इसका कारण भी यही है कि भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए तब उनके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। लेकिन आज के दिन जब लोग सोना खरीदते हैं तो उन्हें इसके पीछे की भी असली वजह पता नहीं होती, और इसका कारण सिर्फ यह है कि बहुत सारे लोगों ने इन त्योहारों को सिर्फ शॉपिंग तक सीमित मान लिया है। अब ये शॉपिंग फेस्टिवल बन गए हैं, और इस शॉपिंग में भी भारत के लोग सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी सोना खरीद रहे हैं। तो आज के दिन थोड़ा सोने गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत के लोग खरीदते हैं, और इनमें भी ज्यादातर सोना त्योहारों के मौके पर ही खरीदा जाता है। वर्ष 2021 में पूरी दुनिया का 14% गोल्ड भारत के लोगों ने खरीदा था, जिसकी कीमत थी 4,60,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा मौजूदा समय में भारत के लोगों ने अपने घरों में और अपने परिवारों में इतना सोना जमा करके रखा हुआ है जितना सोना आज वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं है। दुनिया के लोगों ने अपने घरों में, भारत के लोगों ने अपने घरों में 2.5 करोड़ किलोग्राम सोना जमा करके रखा है। ये इसमें सब परिवार शामिल है, जिसकी कीमत आज बाजार में 113 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी भारत के लोगों ने पाकिस्तान जैसे 4 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर सोना अपने अपने घरों में जमा करके रखा हुआ है। भारत में गोल्ड की इस खरीदारी के पीछे प्रमुख रूप से आप 3 वजहों को मान सकते हैं। हम सोना क्यों खरीदते हैं? पहली वजह है हमारे देश में सोने खरीदने की और सोने को रखने की एक परंपरा रही है, जो कि परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। भारत में ज्यादातर लोग परंपराओं की वजह से त्योहारों और शादियों में सोने की खरीदारी करते हैं, और हमारे यहां यह रिवाज है कि कैसे एक पीढ़ी से उसी सोने को और सोने के उन आभूषणों को जो है आगे अगली पीढ़ी में दे दिया जाता है, और उसे आप समझ लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार का जो पुश्तैनी सोना होता है, पुश्तैनी आभूषण होते हैं, उन्हें हर पीढ़ी संभाल कर रखती है, और वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक चलते चले जाते हैं। ये हमारे देश की एक परंपरा रही है। दूसरा, भारत में गोल्ड इसलिए ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि भारत में सोने को संपन्नता का एक प्रतीक भी माना जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा, जिसके घर में जितना ज्यादा गोल्ड होगा, उसे उतना ज्यादा संपन्न माना जाता है। गृहिणियां जो हैं वो अपने पास अपनी जो बचत है उसे सोने में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, सोना रखना चाहती हैं। और हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज है कि जब भी कभी कोई सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसा दिन आता है, अवसर आता है जहां गृहिणियों को जाना है या महिलाओं को जब बाहर जाना है, तो वो आज भी पुरानी परंपरा के तहत सोने के आभूषण ही पहनना पसंद करती है, और सोने की जो है वो बात ही अलग है। तीसरा, भारत के लोग इसलिए भी ज्यादा सोना खरीदते हैं क्योंकि वो इसे सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और हमारे देश में जो बहुत अमीर परिवार भी नहीं है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न मध्य परिवार भी हैं, वहां पर भी जो गृहिणियां हैं वो जब बचत करती हैं तो वो उस बचत को भी सोने में इन्वेस्ट कर देती हैं, और उन्हें लगता है कि ये पूरे परिवार के लिए सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, और कभी बुरे दिन आए तो फिर ये सोना ही उनके काम आएगा। उदाहरण के लिए पिछले साल जिन लोगों ने धनतेरस के मौके पर गोल्ड खरीदा, उनके सोने की कीमत 1 साल बाद अब 21% बढ़ चुकी है। तो देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सोने से अच्छा इन्वेस्टमेंट, गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है। 21% का आपको उसमें फायदा हो गया। जिन लोगों ने 5 साल पहले धनतेरस पर सोना खरीदा था उन्हें 91%, और जिन लोगों ने 15 वर्ष पहले धनतेरस पर सोना खरीदा था उन्हें इस पर 410% का रिटर्न मिल चुका है। हालांकि यहां सवाल फिर से वही है कि धनतेरस के दिन जब लोगों को अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गोल्ड पर मिलने वाला रिटर्न भले ही ज्यादा हो, लेकिन आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगले साल, अगर अगले साल से आपने धनतेरस के दिन अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया
तो इसमें आपको 100% रिटर्न की पक्की गारंटी है। और अगर आपका स्वास्थ्य 100% सही है तो आप आगे चलकर ना जाने कितना गोल्ड खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी भगवान धनवंतरी के देश के ज्यादातर लोग बीमारियों के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका ध्यान नहीं है। तो जिस देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जो देश आयुर्वेद का देश है, धनतेरस आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, और हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि असल में आज के दिन को आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन का आयुर्वेद से बहुत गहरा रिश्ता है। यानी वो देश जहां धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त है लोगों को, वो देश जहां धनतेरस मनाया जाता है, आज पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा 10 करोड़ मरीज उसी भगवान धनवंतरी के देश में है। भारत में हर साल हृदय रोगों से 35 लाख लोगों की मौत हो रही है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 6 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं। और यह स्थिति उस देश के लोगों की है जहां भगवान धनवंतरी स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और ये वो भगवान है, जो ये वो देवता है जो भगवानों के भी चिकित्सक थे। कितना शुभ माना जाता है धनतेरस में शॉपिंग करना? ऐसे तो सोना तो बहुत शुभ मानते हैं हमारे में, सोना खरीदना चाहिए धनतेरस पे। पूरे साल धनतेरस का इंतजार करते हो आप? हाँ, वो तो है, करते हो और मजा भी आता है खरीदने में। हमने ट्राई तो किया है, वी हैव ट्राइड टू बाय समथिंग, कुछ तो हम खरीदे। आज हम आए हैं अपनी पोती के लिए कुछ खरीदने के लिए और अपनी बहू के लिए। लेट्स सी इफ यू लाइक। यानी आप दोनों को गिफ्ट दे रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर आवर लक्ष्मीज। धनतेरस के मौके पे समझो, या माता की कृपा की ऊपर समझो, भोले की कृपा समझो, जब उनकी कृपा होती है हम तब खरीद लेते हैं। साल भर इंतजार करते हैं, ये शुभ मौका है। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत पवित्र है, पवित्र अवसर है। तो ये मूर्ति अपने घर के लिए ले रहे हैं या किसी को तोहफे में दे रहे हैं? घर के लिए और तोहफे के लिए, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। आज के दिन बर्तन लेना भी शुभ मानते हैं, सोना भी कुछ लोग लेते हैं, क्या ऐसा क्यों महत्वपूर्ण बताया जाता है? क्योंकि धनतेरस के दिन ही हम लक्ष्मी अपने घर लाते हैं और भगवान जी को अपने घर में ले आते हैं, प्रवेश करा लेते हैं। क्या शुभ मानते हैं बर्तन लेना, सोना लेना आज के दिन? हाँ, और क्या शुभ होता है। और ज्वेलरी भी लेंगे, ज्वेलरी भी लेंगे। काफी भीड़ है धनतेरस के मौके पर, और आज के दिन तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग वगैरह की जाती है, खरीदारियां की जाती हैं, सोने चांदी और सोने चांदी की मूर्तियां या फिर और। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपने गोल्ड लेने आए हुए हैं और संतुष्ट है उससे। और क्या हम लोगों ने पायल लिया, बिछिया लिया, ये सब लिया। क्या मान्यता होती है आज के दिन धनतेरस को लेकर? लोग कहते हैं धनतेरस को मतलब करनी चाहिए शॉपिंग, इससे जो है हम धनवंतरी देवी खुश होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि आज के दिन को भारत में आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 से मोदी सरकार ने ही की थी। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस की शुभकामनाएं देश के लोगों को दी, तो उन्होंने तब आयुर्वेद का जिक्र भी किया और इसकी ताकत भी दुनिया को बताई। यानी आज का दिन जो है हमारे देश में आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के बाद अब हम दिवाली के त्योहार की भी बात करेंगे, क्योंकि अब 2 दिन के बाद दिवाली भी है। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? हम अक्सर यही बात कहते हैं और सुनते हैं कि बुराई पर अच्छाई का ये जो त्योहार है वो है दिवाली। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। और दिवाली से पहले हमारे देश में घरों की साफ सफाई की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब लोगों ने दिवाली से पहले अपने घरों को साफ करने का काम भी खुद करना बंद कर दिया है और साफ सफाई के काम को भी आउटसोर्स कर दिया है। भारत में दिवाली के मौके पर घरों में साफ सफाई करने की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जब आगमन होता है तो घर साफ होना चाहिए। मान्यता है दिवाली के दिन जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने तब अपने घरों की साफ सफाई करके अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। पूरे अयोध्या में दीप ही दीप थे, ऐसा भी हम मानते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि दिवाली पर धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी उन्हीं लोगों के घर में वास करती हैं जो घर स्वच्छ और साफ होते हैं। इसलिए दिवाली से पहले भारत में लगभग सभी लोग
अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और बहुत सारे लोग इस दौरान अपने घरों में नया रंग रोगन भी करवाते हैं। और लेकिन अब यह परंपरा भी बदलती जा रही है। भारत में अब बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई का काम भी आउटसोर्स कर दिया है। दिवाली से पहले भारत की हाउस होल्ड क्लीनिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है और वर्ष 2028 तक ये 1,80,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इस समय भारत के ज्यादातर शहरों में ऐसे 30 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन एक टाइम स्लॉट बुक करके अपने घर की साफ सफाई कराने के लिए लोगों को बाहर से बुला सकते हैं। लोग बाहर से आएंगे, वो आपसे पैसा लेंगे और आपके घर की साफ सफाई करके चले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि अकेले दिल्ली में इन ऐप्स पर पिछले 72 घंटों में 9,000 से ज्यादा परिवारों ने अपना घर साफ कराने के लिए डील्स खरीदी हैं। और आज यहां बात सिर्फ घरों की साफ सफाई की नहीं है। दिवाली पर आप क्या करते हैं? अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की भी साफ सफाई करनी चाहिए और अपने मन की भी। और यही बात आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि लोगों ने अब अपना घर, शरीर और मन, इन तीनों की साफ सफाई का काम आउटसोर्स कर दिया है। अब लोग अपने घरों को मोबाइल ऐप्स के जरिए साफ करवा रहे हैं, बाहर से बुलाकर लोगों से। अपने शरीर की साफ सफाई का काम भी लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है और अपने मन की साफ सफाई के लिए भी अब बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवाएं लोग आजकल ले रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि दिवाली के से पहले आप अपना घर साफ कीजिए, अपना शरीर साफ कीजिए और अपना मन साफ कीजिए। ये तीनों वो काम हैं जो लोगों को खुद करने चाहिए। लेकिन जब आप अपने मकान को साफ करते हैं तो वो मकान आपका घर बनता है, नहीं तो वो मकान बन जाता है। इसी तरह शरीर आपका सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा वाहन है जो आपको हर जगह लेकर जाता है। आप अपने घर से भी पहले अपने शरीर में वास करते हैं, इसलिए ये आपका सबसे पहला घर है। लेकिन आपने अपना दूसरा घर तो साफ कर लिया किसी मोबाइल ऐप से लोगों को मंगवाकर, लेकिन आपका जो पहला घर है यानी आपका शरीर, उसे आपने गंदा छोड़ दिया तो क्या होगा? लेकिन आप अपने शरीर को भी ठीक से साफ नहीं करना चाहते और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत सारे लोग दूसरों को दे देते हैं, जबकि यह पहली जिम्मेदारी आपकी है। और मन में जमा गंदगी को भी आपको स्वयं साफ करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में जमा चीजों को आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता कि किसे रखना है और किसे बाहर फेंकना है। लेकिन अभी लोग इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। इसलिए आज आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि दिवाली के मौके पर अपना घर स्वयं साफ कीजिए, पहली बात तो ये है। उसके बाद अपना शरीर साफ कीजिए और फिर अपना मन साफ कीजिए, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप शरीर साफ कर लिया, मन साफ कर लिया, लेकिन एक गंदे घर में रहते हैं, वो भी सही नहीं है। इसलिए पहले आपका घर साफ होना चाहिए, फिर जिस घर में आप रहते हैं यानी आपका शरीर, वो साफ होना चाहिए, और फिर जो मन आपका जो इन सबको कंट्रोल करता है, फिर आपको उसकी भी सफाई करनी चाहिए।